हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज साइंस के बायोलॉजी का चैप्टर करने वाले हैं हम स्टार्ट, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो आने वाले वीडियोस में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में हम क्या कवर करने वाले, दैट इज बेसिक्स फ्लोचार्ट कवर करने वाले हैं। बेसिक्स फ्लोचार्ट मतलब क्या, उसके नाम में उसका काम छुपा, दैट इज बेसिक्स फ्लोचार्ट मतलब एक ऐसा फ्लोचार्ट जो चैप्टर के सारे बेसिक्स क्लियर कर दे। मतलब क्या, हम क्या करने वाले हैं, जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स दिख रहे हैं इसको हम ब्रीफली इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिनको हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है लाइफ प्रोसेस से। ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड है, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, दैट इज मेंस। जो पहला पार्ट है वो मेंस होगा, देन जो सेकेंड पार्ट है वो होगा अदर मेंस, एंड जो तीसरा है वो एक्स्ट्रास, राइट। अब आप बोलोगे एक्स्ट्रास में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, वाई? बिकॉज एक्स्ट्रास में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चैप्टर में भी रिलेट करती है, जो चैप्टर को रिलेट करते हुए आई है, और ऐसी कुछ चीजें जो आपको एक्स्ट्रा में करनी पड़ेंगी, जैसे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ओके, सो एक्स्ट्रास में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो एक्स्ट्रास का हम बाद में कवर करेंगे। इस वीडियो में हम 2 चीजें करने वाले हैं, दैट इज मेन्स एंड अदर मेन्स। ओके, मेन्स मतलब क्या, जो आप ऊपर ऊपर से देख लोगे तो जो मेन चीजें देखेंगी वो होंगी ये 4, और जो अगर आप थोड़ा सा बुक में डिटेल में जाके देखोगे तो ये सारा कुछ आपको उसमें दिखेगा, राइट। सो वही आज हम कवर करने वाले हैं। तो मेंस से स्टार्ट करते हैं। अभी मेंस में देखो 4 चीजें दी है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अब देखो यहां पर लिखा गया है इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में जो लाइफ प्रोसेसेस है, हम ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस क्यों लिखा गया है? बिकॉज अगर इसमें से एक भी नहीं हुआ तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, और लाइफ प्रोसेसेस का डेफिनेशन भी यही बोलता है, दैट इज इट इज द प्रोसेस विच हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ अ ह्यूमन और एन एनिमल। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलता है, ओके, रेस्पिरेशन से इनडायरेक्टली एंड न्यूट्रिशन से डायरेक्टली मिलता है। ओके, सो इस तरह से इन दोनों से एनर्जी मिलता है, और एनर्जी होगा तभी हम काम कर पाएंगे, जॉगिंग, रनिंग, रेगुलर वर्क वगैरह ये सारी चीजें। ओके, और उसका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ रिमूवल ऑफ वेस्ट भी होता है जो ट्रांसपोर्ट होना होता है, कुछ डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी होता है, और अगर वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, उसी की चीज मतलब जो ट्रांसपोर्ट होने वाली चीज है, मतलब इम्प्योर जो चीज है वो बॉडी में रहेगी, तो उससे रिलेटेड डिजीज आएंगे। उसके बाद एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब क्या, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना। नाइट्रोजनस वेस्ट मतलब क्या, जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए और हमारे सेल के लिए। ओके, सो उसे रिमूव करना। ओके, अब इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इससे डिजीज भी हो सकता है। अगर जो आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ वेस्ट नहीं हुआ, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव नहीं हुआ एक्सक्रीशन के थ्रू, सो क्या होगा, डिजीज फैलना स्टार्ट हो जाएगा, या ऐसी कुछ चीजें हो जाएंगी जो आपको बीमार करेंगी। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसमें से एक भी नहीं रहा, मतलब एक नहीं रहा, मतलब अभी ये 3 चीजें, एक्सेलरेशन नहीं रहा तो भी सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टी होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं रहा तो भी सर्वाइवल के लिए डिफिकल्टी होगी। तो समझ पा रहे हो व्हाई दिस 4 आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन्हीं लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और ये जो भी सब कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, इतना 9 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा को इंक्लूड करते हुए, ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेलरेशन के बारे में ही है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आता है, तो उसके बारे में देखेंगे। देन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स देखेंगे, तो उसको हम अभी थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे, कवर करेंगे। सो ये समझ में आएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। यहाँ पर क्यों लिखा गया है 4 इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस, ये समझ में आ गया। अब अदर मीन्स की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मीन्स कवर हो गया, अब अदर मीन्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, फ्लो चार्ट, किस चीज का, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये बताऊंगा मैं ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले ये बताने दो फ्लो चार्ट किस तरह से बनेगा। जैसे कि ये फ्लो चार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पर 3 स्टेट्स है। ओके, मतलब मेन, अदर मेन एंड एक्स्ट्रास। वहां पर सिर्फ 2 स्टेट होंगी, ओके, या 2 पार्ट्स होंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और कुछ ऐसी डेफिनेशंस भी होगी, जैसे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, राइट। सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर
प्लांट्स एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एनिमल्स। अगर ब्रीफली इधर ही बता दूं मैं तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स के लिए है एंड जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो एनिमल्स के लिए है, सम फंगाइज एंड ऑल दैट थिंग्स, राइट। सो इसके बारे में हम ब्रीफली देखेंगे। जो दूसरी चीज देखेंगे हम वो है ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब आप बोल रहे हो यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यहाँ पर फ्लो चार्ट था, यहाँ पर डिफरेंस है, राइट। सिंपल सी बात समझ में है आपको। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। अब आप बोलोगे कि हमारा यहाँ पर ही कवर हो जाता है तो हमें डिफरेंशिएशन करने की क्या जरूरत है। बेसिकली जब हम स्टार्टिंग में या बिगिनिंग में हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एनिमल्स के लिए हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ लेते हैं और प्लांट्स के लिए हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ लेते हैं। इन सम केसेस ऐसा हो जाता है, इसलिए हम डिफरेंशिएशन भी लाए बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पहले दो चीजें जो देखेंगे हम वो है फ्लो चार्ट एंड डिफरेंशिएशन। ये दो चीजें समझ में आ गई। अब इसे से रिलेट करते हुए एक और चीज देखेंगे, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये क्या है, अब ये है डिटेल में जानने वाली चीज। यहाँ पर हमने ब्रीफली कवर किया, यहाँ पर हमने डिफरेंशिएशन देखा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर हमने देखा कि वो क्या मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आते हैं। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ देखेंगे, बट डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। ओके, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और 3 न्यूट्रिशन आते हैं, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल। ओके, सो ये तो हमने ब्रीफ में देखा है, यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में देखेंगे यहाँ पर। बट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, इसको स्पेसिफिकली हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ेंगे हम। ओके, सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यहाँ पर डिटेल में बोल रहा हूँ, मतलब हम क्या करने वाले। अब प्लांट्स में जो कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस से कवर होता है, जो यहाँ पर लिखा गया फोटोसिंथेसिस। सो कैसे कवर होता है, ओके, उसके बाद वो जो एनर्जी आता है वो कैसे किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड वो एनर्जी कैसे यूज की जाती है और जो यूज नहीं की जाती है उसको कैसे स्टोर किया जाता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद जो चीज आता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। अब एक चीज बताऊं तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मस्ट नीडेड है। ये मेजर एक्टिविटी है या मेजर थिंग है ऑटोट्रॉफिक मोड के लिए। ओके, ऑटोट्रॉफिक मोड मैंने बताया जैसे कि प्लांट्स के लिए होता है, तो ये समझ जाओ कि फोटोसिंथेसिस मेनली प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में आपको देखने नहीं मिलेगा, राइट। सो फोटोसिंथेसिस किस में होता है, सिर्फ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ मोड में, दैट इज प्लांट्स में होता है, राइट। सो फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखेंगे फिर अभी। फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट में, कैसे ये आता है, क्या बोलते हैं, क्या क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, देन एनर्जी कैसे आता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा वगैरह, ये सब। एंड 3 मेजर इवेंट्स है, जैसे कि आपके बुक में दिया गया है उसी के हिसाब से हम जाएंगे। सो बुक में 3 मेजर इवेंट्स दिए गए, वो भी मैं समझाऊंगा आपको। सो फोटोसिंथेसिस के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ओके, एंड उसके बाद क्या है उसके 3 मेजर इवेंट्स। ओके, ये सब कुछ हम फोटोसिंथेसिस के वीडियो में हम देखेंगे या सब्जेक्ट में या टॉपिक में देखेंगे। अब ये सब कुछ हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारा फोटोसिंथेसिस के यहाँ पर खत्म हो गया, ऐसा समझ लो, राइट। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसमें 2 चीजें पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स एंड न्यूट्रिशन इन अमोएबा। अब डाइजेशन में क्या देखेंगे कि माउथ से स्टार्ट होता है और कैसे बाहर निकलता है, मतलब एक्सक्रीट कैसे होता है, राइट। सो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में हम क्या देखने वाले हैं कि हर पार्ट का कैसे, जितने भी डाइजेशन में पार्ट्स आते हैं, जैसे इसोफेगस हो गया, माउथ हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियास का भी छोटा सा रोल होता है जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम जो छोड़ता है, मतलब रिलीज करता है। उसके बाद स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन से वो फाइनली कैसे बाहर निकलता है, वो सारी चीजें हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में देखेंगे। उसके बाद न्यूट्रिशन इन अमोएबा। अब जैसे कि ये देखा वैसे हम न्यूट्रिशन इन अमोएबा देखेंगे। अब आप बोलोगे न्यूट्रिशन इन अमोएबा देखने की क्या जरूरत है। यहाँ पर मैंने बताया था हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, और भी कुछ जैसे टॉपिक हो गया उसके सब टॉपिक्स होते हैं, वैसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी कुछ न्यूट्रिशंस आते हैं, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया, राइट। सो होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं एंड अमोएबा भी आता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में दोनों आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में अमोएबा भी। इसलिए हम ये देख रहे हैं, दैट इज अमोएबा के भी देख रहे हैं, मतलब कैसे
फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है, फूड वैक्यूल बनाता है, फिर वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है, देन थ्रो आउट कैसे करता है, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। ओके, ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का हमारे यहाँ पर खत्म होता है, दैट इज डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ हमारा खत्म होगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।